तो वर्तमान में जिनके जीवन में धन का अभाव है, पूर्व जन्म में दान नहीं किया है, बस पूर्व जीवन में दान नहीं किया है, इतने भर से जीवन में दरिद्रता आने लगती है, दारिद्र्य आने लगता है। तो दशांश तो दो देना पड़ेगा, दो, ताकि जीवन में निर्धनता ना रहे, दरिद्रता ना रहे। और दरिद्रता केवल धन की नहीं, विचार की भी है। कई लोगों के पास धन होता है, नहीं दे पाते। और कबीर कहते हैं, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, इनके मुंह से ना निकलता है। कई लोगों को हम देखते हैं, ना ना हमारे पास नहीं है, चलो निकलो यहां से। आपकी गली में भी कोई भिखारी आता है ना मांगने के लिए, देना सीखो, देना सीखो, मना मत करो। पता नहीं कौन से रूप में परमात्मा आ रहा है, नहीं खबर। किस रूप में परमात्मा आ रहा है, नहीं खबर। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग अपने सत्संग में एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार एक लाला जी व्यापारी हैं, तो उनको भगवान के दर्शन का बड़ा उल्लास हो, भीतर से उमंग हो गई कि भगवान का दर्शन हो। उन्माद छा जाता है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। तो एक दिन स्वप्न में भगवान ने कहा, ठीक है, तू इतने दिनों से प्रार्थना याचना कर रहा है दर्शन की, मैं कल तेरे घर में भोजन करने आ रहा हूं। अब स्वप्न में देखा, आंखें खुली तो देखते हैं एक छवि प्रत्यक्ष सामने भगवान की दिखती है। भरोसा हो गया कल भगवान आ रहे हैं। तो सुबह से उसने तैयारी करनी शुरू कर दी, अपने घर को पूरा गंगा जल से पवित्र किया, आंगन बुहारा, रसोई बुहारी, और वहां भांति भांति के 56 भोग के पकवान बनने लगे। अब 10 बजे एक भीख मांगने के लिए भिखारी आ गया। भिखारी आ गया, द्वार पर खड़ा हुआ, अब ये सोच रहा है भगवान के लिए बनाया, आ ये गया। तो उससे कहा कि आज मेरे घर में भगवान आने वाले हैं, महापुरुष आने वाले हैं, आज मैं तुझे भोजन नहीं करा सकता। हाँ, वो आ जाए तो सांझ को तू आना, सांझ को खिलाऊंगा। तो कहते हैं उस भिखारी को भगा दिया। थोड़ी देर बाद दिन का समय, भगवान आए नहीं तो दोपहर हो गई। दिन के समय में एक गाय आकर के रंभाने लगी, माँ माँ करके गाय रंभा रही है। गाय आई तो उसने कहा, मैया अभी भगवान को भोग नहीं लगा है, जब भगवान को भोग लग जाएगा तब तुझे भोग लगाऊंगा। और गैया को भी भेज दिया। दोपहर बीती तो एक स्वान कुत्ता आ गया। कुत्ते की पीठ में एक लकड़ी मारी, आज भगवान का भोग लग रहा है, तू मेरे आंगन में आ रहा है। कुत्ते के पीठ में एक डंडा मार दिया। बीत गया दिन, अब रात हो गई। अब रात को रो रहा है भगवान के सामने बैठ के, मूर्ति के सामने बैठ करके, हे भगवान, आपने वचन दिया था कि मैं आज भोग लगाने आऊंगा आऊंगा आऊंगा, और ऐसा कहते कहते अचेत हो गया। भक्ति में कहीं कमी नहीं है, बस दर्शन की विधा नहीं थी ना, इससे चूक गया है, इससे चूक गया है। तो जब अचेत हो गया, फिर सपना आया। भगवान ने कहा, 3 बार आया था मूर्ख। सुबह जो भिखारी बनकर के आया था वो मैं ही था, दिन में जो गाय बनकर के आया था वो मैं ही था, और जो स्वान बनकर के आया था वो मैं ही था। आप कुत्ता बनकर के आए थे। तो भगवान ने अपनी पीठ से वस्त्र हटाया, अपना पीतांबर, और देखा एक दंड की छाप पड़ी है, जैसे पिटाई हुई हो, एक डंडे के निशान पड़े हैं मार के। ये देख, तू नहीं मारा था ना। तो भगवान किस रूप में हमारे पास आते हैं नहीं खबर, हमारे किस गुण पर वो रीझते हैं हमें नहीं खबर। इससे तैयारी रखो, तैयार रहो। कोई आए द्वार पर तो प्रसन्न हो जाओ कि कोई तो आया है। यद्यपि नहीं आते हैं लोग, यद्यपि नहीं आते हैं। मेरे पड़ोस से एक कथा सुनने आती है ना, सुनी दो, बस दो दो दो, जो तुमसे 1 रुपया तो दे ही सकते हो यार, दो बस। यह रुके ना यात्रा देने की। जिसने पकड़ा है, जानते हो, nobody can catch it permanently। ये जगत ऐसा है, संसार ऐसा है कि कोई इसे परमानेंट पकड़ ही नहीं सकता। जस्ट लाइक सैंड इन द फीस्ट, मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब छिड़ जाता है, मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब छिड़ जाता है, निकल जाता है। तो नारायण देना सीखो।